तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोखा जो होता है ग्रीन फॉरेस्ट किंग के सामने एक शर्त रखता है कि वारिंग मैनर की रीबिल्डिंग को रोका जाए। तो वो उसकी शर्त को मान लेते हैं और कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि वारिंग मैनर दोबारा यहाँ पर अपने आप को रीबिल्ड ना कर सके। मुझसे जो हो पाया मैं वो जरूर करूंगा। उसी के साथ ही हमारा जोखा उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर आपकी इस एश्योरेंस को मान लेता हूँ और मैं आपके लिए वो करने को तैयार हूँ जो आप चाहते हैं। तो मास्टर शिम कहता है तो कमांडर बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। ग्रीन फॉरेस्ट किंग उनसे कहता है कि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन क्या तुम लोगों ने सुना है कि इस वक्त नामगुंग फैमिली के कुछ लोग इस जगह के ऊपर हैं, यानी इसी एरिया में हैं, तो क्या तुमने उनके बारे में सुना है? तुम्हारा जोखा कहता है क्या वाकई में वो यहाँ पर है? वो कहते हैं हाँ यहीं पर है। मैंने सुना है कि इस वक्त नामगुंग क्लैन की यंग मिस जो है एक बिल्डिंग में यहाँ पर रुकी हुई है, यहीं पास ही वो एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर वो रुकी हुई है। मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए। तुम्हारा जोखा कहता है क्या यहाँ पर नामगुंग फैमिली की यंग मिस है? तो ये बात सुनने के बाद हमारा जोखा उठकर भाग पड़ता है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग कहता है कोई क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी कहां पर भाग कर जा रहे हो, जरा कम से कम मुझे मिलकर तो जाओ। तुम्हारा जोखा कहता है कि बाद में पहले मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। जबकि मास्टर शिम भी उठकर भाग पड़ते हैं और कहता है कि ये बहुत ही पर्सनल बात है, इसलिए कमांडर इन चीफ बाद में आपसे बात करेंगे। और वो दोनों वहां पर से उठकर भाग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारी मिस जियोन जो होती है वो बैठी कुछ लिख रही होती है और वहीं पर बैठे बैठे वो रुक जाती है कि हमारा जोखा जो होता है वो उनकी बिल्डिंग के बाहर आकर रुक जाता है। तो हमारा जोखा बाहर आकर खड़ा होता है। मास्टर शिम कहते हैं कि जिस तरह से कमांडर इन चीफ ने कहा था हम लोग उसी जगह के ऊपर आए हैं, लगता है कि वो लड़की यहीं पर होगी जिससे आप मिलने के लिए आए हैं। तुम्हारा जोखा कहता है कि मास्टर शिम जाओ जाकर चेक करके आओ। तो वो कहते हैं लेकिन मैं क्यों जाऊं, तुम खुद भी तो जाकर चेक कर सकते हो। तुम्हारा जोखा कहता है कि बस भी करो, बातें बंद करो, जल्दी से अंदर जाकर चेक करके आओ क्या मेरी यंग मिस अंदर है या नहीं। तो मास्टर शिम कहता है कि देखो जरा यहाँ पर यह लड़का अपनी प्यार मोहब्बत के लिए मुझे आगे बेच रहा है। इस बुढ़े आदमी को यहाँ पर क्या पता कि इसकी लवर अंदर है भी या नहीं, लेकिन चलो देख कर आते हैं इस बच्चे के लिए। तो जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं, नॉक करने लगते हैं, दरवाजा खुल जाता है। हमारा जोखा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो कोई बड़ी तेजी के साथ मास्टर शिम के पास से भागता हुआ गुजरता है और जाकर हमारे जोखा के साथ लिपट जाता है। तो हमारा जोखा जो होता है उसको उस वाम को महसूस करता है, उसी चीज को महसूस करता है जो आज से 10 साल पहले उसने महसूस की थी। तो हमारी सिस्टर जियोन जो होती है आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि कितने सालों के बाद हमें तुम्हें मिल रही हूँ जोखा। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसे गले लगा जियोन नहीं वो उसे गले लगाकर खड़ी होती है। कितनी देर में उसका ब्रदर भी निकल आता है। तो ब्रदर वहां पर आने के बाद कहता है कि जियोन कि तुम क्या कर रही हो इतनी रात के वक्त, बाहर क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो उसकी बहन वहां पर जोखा को गले लगाकर खड़ी होती है। तो हमारा जोखा जो होता है वो कहता है ब्रदर नामगुंग तुम भी यहीं पर, और साथ ही वो शर्मा रहा था और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं तुम हमसे मिलने के लिए आए हो। लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, मेरी बहन जहाँ पर इस तरह से गले लगाकर क्यों बैठी हुई है। तो इसी के साथ ही वो लोग अंदर आ जाता है। तो अंदर आने के बाद सीनियर ब्रदर कहता है कि लड़के फाइनली तुमने मेरी एडवाइस मान ली। मैंने तुमसे कहा था ना कि बैंडर्स की लाइफ में कुछ नहीं रखा हुआ, हमारी राइटियस अलायंस को ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि तुम राइटियस दुनिया से बिलोंग करते हो। तुम्हारा जियोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही अरसे के लिए अपनी 5 पीक माउंटेन को छोड़ा है। फिलहाल के लिए हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है, हम लोग तो बस यहाँ पर घूमने फिरने के लिए निकले हैं। और साथ ही हमारा जियोन कहता है कि सिस्टर नामगुंग काफी अरसे के बाद आपको देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में 10 साल गुजर गए हैं, क्या मैं अभी तुम्हें याद हूँ? तो सिस्टर जियोन उसकी तरफ देखती है, अपना सर हिलाती है। तुम्हारा जियोन कहता है कि वाकई में मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन खैर अब भी क्या तुम यहाँ पर मुझे याद करती हो, ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने मुझे याद रखा हुआ है। फिर साथ ही उसे कहता है कि वैसे मैं अक्सर यहाँ पर ये सोचा करता था कि 10 साल पहले इस वक्त तो तुम सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, या तो तुम वहां पर बस मेरी मदद कर रही थी, मेरी मदद करने की नौटंकी कर रही थी, या फिर एक बच्ची थी जिसे इस बारे में पता नहीं था और वो मेरी मदद कर रही थी। तो मिस जियोन आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि नहीं मैं आज भी वही हूँ, आज भी बिल्कुल भी नहीं बदली। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि जोखा मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ और बात करनी चाहिए। तुम यहाँ पर कुछ कह रहे थे ना कि तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के खिलाफ कुछ करने वाले हो। तुम्हारा जोखा कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर एक डील की है, ग्रीन फॉरेस्ट किंग के साथ एक डील हो चुकी है और उसकी डील के मुताबिक मुझे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डिमोनिक फैक्शन के सोल्जर्स हैं उन सभी लोगों को ठिकाने लगाना है, एक एक करके उन सभी को खत्म करना है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है ये बात वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि हमें भी यहाँ पर काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इस बार में कंफर्म नहीं है कि क्या यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट और राइटियस अलायंस आपस में हाथ मिलाएंगे या नहीं। सीनियर ब्रदर उसे कहता है लेकिन अब जबकि यहाँ पर तुम इस सब के बीच में हो और तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को अपने ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर से खदेड़ने वाले हो, तो मुझे लगता है कि राइटियस फैक्शन और तुम्हारे ग्रीन फॉरेस्ट यानी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बीच में तुम ही एक कड़ी बनने वाले हो जो कि सभी लोगों को एक जगह के ऊपर जोड़ेगी। तुम्हारा जोखा कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैंने तो अभी ऐसा कुछ करने का नहीं कहा था, मैं तो बस यहाँ पर अपने ग्रीन फॉरेस्ट किंग की बात मान रहा हूँ। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि
बच्चे शायद तुम्हें इस बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन इस सब का मतलब यही निकलता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग अपनी तरफ से तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के से फाइट करने के लिए लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग अपनी तरफ से राइटियस फैक्शन का साथ देने को तैयार हैं, और अगर तुम यहाँ पर एक दो डिमोनिक सोल्जर्स को और मार देते हो तो इसका मतलब यह है कि ग्रीन फॉरेस्ट ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, और ग्रीन फॉरेस्ट यानी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन और राइटियस फैक्शन ने आपस में हाथ मिला लिए हैं। इसका मकसद बहुत ज्यादा बड़ा है। तुम्हें जो छोटी सी बात लगी होगी, लेकिन असल में इसका मकसद बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर राइटियस फैक्शन के ज्यादातर मार्शल मास्टर्स ऐसे हैं जो कि डिमोनिक सोल्जर्स के सामने भी नहीं टिक सकते, लेकिन तुम इससे पहले भी 2 डिमोनिक सोल्जर्स को मार चुके हो। इसका मतलब यह है कि तुम इतने काबिल हो कि बहुत ही जल्दी तुम 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में शामिल हो जाओ, और अगर तुम यहाँ पर इनका साथ दोगे तो फिर तुम यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए एक पिलर बनोगे, एक मोरल का पिलर बनोगे। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मास्टर शिम ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुमने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया तो इस वक्त म्यूरियम के अंदर सभी लोग जो डरे हुए हैं वो लोग इस बात को मान लेंगे कि मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन दोबारा जिंदा होकर वापस आ गया है, और मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन यानी कि तुम यहाँ पर उन सभी लोगों को बचा सकते हो, उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनोगे। तो वो कहता है लेकिन मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा नाम तो यहाँ पर दुनिया में होने वाला है, बहुत ही जल्दी सभी लोग तुम्हारे नाम से तुम्हें जानने लगेंगे। तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को अपने फादर की वजह से हराना चाहते हो या फिर अपने किसी मकसद से हराना चाहते हो? कि अगर तुम यहाँ पर उनके टारगेट बन जाते हो और उन लोगों को पता चल जाता है कि तुम मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन के बेटे हो, तो फिर तो तुम यहाँ पर बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन में पड़ जाओगे। वो सभी के सभी डिमोनिक कल्ट के लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो जोका कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही यहाँ पर कसम खा लिया कि डिमोनिक कल्ट के एक एक इंसान को ढूंढ कर निकालूंगा और उन सभी को मार डालूंगा, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर निर्दोष लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रखा है और मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत ही घटिया लोग हैं, ऐसे लोग जो अपनी इंसानियत को खो चुके हैं। जोका कहता है कि मैं डर कर पीछे तो बिल्कुल भी नहीं भागने वाला। जैसे कि 10 साल पहले यहाँ पर सिस्टर जॉन ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे बचाया था, उसी तरह मैं यहाँ पर अब 10 साल के बाद पूरी दुनिया को बचाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सारी दुनिया को डिमोनिक कल्ट की क्रुएलिटी से बचाना चाहता हूँ। तो सिस्टर जॉन जो होती है उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुरा रही होती है, जबकि सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर देख देख कर हैरान हो रहा था कि यहाँ पर इन दोनों ने अभी तक हाथ क्यों पकड़ रखे हैं, एक दूसरे का हाथ छोड़ क्यों नहीं रहे। मैं यहाँ पर अपनी बहन किसी को भी देने को तैयार नहीं हूँ, फादर और मदर का कुछ पता नहीं, और मैं अपनी बहन की शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो मास्टर शिम कहता है कि तो मास्टर जॉन मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है, क्योंकि यहाँ पर तुम पहले भी 2 डिमोनिक सोल्जर्स को हरा चुके हो और तुम्हें उनकी स्ट्रेंथ का काफी अच्छा खासा आइडिया है। लेकिन क्या होगा अगर तुम एक एक नहीं बल्कि काफी सारे डिमोनिक सोल्जर्स से एक साथ फाइट करो? अगर 2 से 4 डिमोनिक सोल्जर्स एक साथ तुम्हारे पर अटैक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम भी यहाँ पर उनके खिलाफ ज्यादा कुछ कर पाओगे। तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर इसके लिए तैयार हो भी या नहीं। ऊपर से तुम इस बारे में भी अच्छी तरह से जानते हो कि अगर उनको मार भी डाले तो मरने के बाद वो एक बार डीमन में चेंज हो जाते हैं, और जब वो डीमन बन जाते हैं तो वो आसपास के हर एक इंसान को मारना शुरू कर देते हैं। तो सिस्टर जॉन कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जोखा अकेला बिल्कुल भी नहीं है, आज से मैं इसके साथ हूँ। तो ब्रदर उसे कहता है कि जो तुम क्या बात कर रही हो, तुमने कब यहाँ पर फैसला कर लिया कि तुम इसके साथ हो, और साथ ही तुम यहाँ पर बात कर रही हो? तो जॉन कहती है कि हाँ मैं बात कर सकती हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं गूंगी हूँ? तो हमारा जोखा जो होता है वो भी हल्का सा मुस्कुरा देता है, और इसी के साथ सीनियर ब्रदर वहीं पर शांत हो जाता है कि कम से कम उसकी बहन इसके साथ बात तो करती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 130 का एंड होगा, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोखा यहाँ पर से डायरेक्टली अपने ग्रीन फॉरेस्ट के बेसिस पर जाने वाला है जहाँ पर डिमोनिक सोल्जर्स हैं।